अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है एक्सपोज बाय जे डॉट। जे डॉट के ऑफिशियल स्टोर या फिजिकल आउटलेट से बाय करने पर कुछ इस तरह के हैंड कैरी पेपर बैग में ये मिलती है। सो लेट्स सी द बॉक्स। 100 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकेजिंग में ये आती है। इवन कि एक पाकिस्तानी हाउस है मगर इनकी तमाम फ्रेग्रेंसेज में मेड इन UAE लिखा होता है क्योंकि इनकी फ्रेग्रेंसेज UAE में ही मैन्युफैक्चर होती हैं। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। जे डॉट एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर हाउस है जिसकी शुरुआत मरहूम जुनैद जमशेद ने सन 2002 में की थी और शुरुआत में ये हाउस सिर्फ और सिर्फ शलवार कमीज़ मैन्युफैक्चरर्स थे मगर आहिस्ता आहिस्ता करके ये हाउस बहुत सक्सेसफुल हुआ और इन्होंने अपने हाउस में मेल, फीमेल और चिल्ड्रन वेयर पे काम किया जिसमें क्लोथिंग, शूज़, फ्रेग्रेंसेस और कॉस्मेटिक्स शामिल हैं और अब तक पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा इनकी आउटलेट्स हैं और इस हाउस का बिजनेस नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है और तकरीबन इनकी 20 से ज़्यादा आउटलेट्स UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, UAE, कतर और मज़ीद 2-3 कंट्रीज़ में वर्क कर रही हैं और अब ये डिज़ाइनर हाउस साउथ ईस्ट एशिया के मशहूर डिज़ाइनर हाउसेज में से एक है। एक्सटर्नल बॉक्स ओपन करते ही आपको एक प्लास्टिक केस या बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि कैमरा केस या कैमरा के फिल्टर केस को फोकस करके बनाया गया और इस बॉक्स पे आपको क्लिप टाइप मगर मेटल का लॉक देखने को मिलेगा। 2019 के एंड या 2020 के शुरू की ये लॉन्च है। तो इस प्लास्टिक के केस को ओपन करते ही आपको कैमरा फिल्टर टाइप की बॉटल देखने को मिलेगी जो कि अगेन प्लास्टिक की बनी हुई है और जिसमें जूस लेवल देखना बिल्कुल नामुमकिन है। बॉटल प्लास्टिक की बनी हुई है और दिखने में हैवी लगती है मगर काफ़ी हल्की बॉटल है ये और बॉटल की बनावट बिल्कुल प्रोफेशनल कैमरा के फिल्टर की तरह और इस पर बटन्स भी बने हुए हैं जो कि डमी है और मूव नहीं करते। एक लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैप है इसका। दिस फ्रेग्रेंस वाज इंस्पायर्ड बाय इकराल हसन जो कि एक फेमस टीवी होस्ट हैं। आप सब ने इनका टीवी शो देखा होगा जो कि आई थिंक एक्सपोज के नाम से आता था और एक्सपोज का मतलब है बेनकाब करना और ये अपने शो में करप्शंस या क्राइम्स को बेनकाब करते थे। सो इकराल हसन के उसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर इस फ्रेग्रेंस को लॉन्च किया गया है जहाँ इसके नाम से लेके इसकी प्रेजेंटेशन तक आपको इकराल हसन के शो की याद ज़रूर कराती है। वैसे तो जे डॉट की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो और अब तक इस वेरिएंट का कोई भी दूसरा फ्लैंकर लॉन्च नहीं हुआ। सो इस हाउस की मोस्ट पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस की पिक्चर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनान स्पोर्ट्स बाय जे डॉट, रूलर बाय जे डॉट, डिफेंडर्स बाय जे डॉट, जरार गोल्ड बाय जे डॉट, एक्सक्लूसिव बाय जे डॉट, एक्सक्लूसिव इंटेंस बाय जे डॉट और ये एक्सपोज बाय जे डॉट। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फ्रेग्रेंस के मेन एकॉर्ड्स में मैंड्रिन, लेमन, बर्गमॉट, रेड ऑरेंज, सैफरॉन, लेवेंडर, सेज, ग्रे एम्बर, ऑकमॉस और ओकवुड शामिल है और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको थोड़े से रेड ऑरेंज के नोट के साथ साथ एक स्वीट, वार्म और डीप सैफरॉन का नोट फील होगा। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फ्रेग्रेंस में एक हल्का सा शिफ्ट आता है जिसमें आपको स्वीट सैफरॉन के नोट के साथ हल्का सा लेवेंडर का नोट फील होगा। 2 से 2.5 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन पर आपको अगेन बिटर स्वीट सैफरॉन और हल्के से ऑकवुड का वुडी नोट फील होगा। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस का DNA स्ट्रक्चर बकरत रूज 540 से इंस्पायर्ड है और शायद इस फ्रेग्रेंस के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने की कोशिश की है जिसकी वजह से मैं इस फ्रेग्रेंस को 40 to 50% BR 540 का क्लोन कहूँगा। BR 540 एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर और कॉमन DNA है जिसके 1000 से ज़्यादा क्लोन्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं जिनमें लताफ़ा, रसासी, अफनान और इवन के लोकल हाउसेज भी शामिल हैं। इस फ्रेग्रेंस के मेन एकॉर्ड्स में लेमन का जिक्र किया गया है जबकि बकरत रूज 540 के नोट्स में कहीं भी लेमन मेंशन नहीं किया गया। वैसे तो ये फ्रेग्रेंस अपने DNA की वजह से काफ़ी इनऑफेंसिव और स्वीट फ्रेग्रेंस है मगर पता नहीं क्यों मुझे इस फ्रेग्रेंस के अंदर कोई ऐसी छेड़छाड़ महसूस होती है
जिसकी वजह से शुरुआत से लेकर 1-1.5 घंटे तक रॉ प्लास्टिक की प्रॉपर विफ्स फील होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्रेग्रेंस बहुत बुरी है, मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी, मगर जैसा कि इसे मशहूर किया गया है कि एक BR540 का क्लोन है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस फ्रेग्रेंस को बहुत मुश्किलों से मैं 40 to 50% BR540 का क्लोन कंसिडर करूंगा, और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फील होने वाली सिंथेटिक वाइब्स और एक प्रॉपर रॉ प्लास्टिक की फील है। इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जिस टाइप का ये सेंट DNA है वो ज़्यादा बीस्ट मोड परफॉर्म नहीं करता। इसके सेंट DNA से रिलेटेड अगर बकरत रूज 540 की बात की जाए तो वो एक हार्ड टू डिस्क्राइब सेंट DNA है, और इस सेंट DNA को बड़े से बड़े परफ्यूम एक्सपर्ट्स ने हार्ड टू डिस्क्राइब सेंट DNA कहा है। काफ़ी लोगों ने इस सेंट DNA को कॉटन कैंडी के साथ जोड़ा है, और इस बात को काफ़ी हद तक दुरुस्त माना जा सकता है, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस महज एक स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं है, इट्स अ वेरी बिटर स्वीट फ्रेग्रेंस, और कॉटन कैंडी भी काफ़ी हद तक बिटर स्वीट होती है। एज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मल और यूनिक फ्रेग्रेंस है, सो 25+ किसी भी एज के मेल्स या फीमेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं, ये एक वार्म और डीप फ्रेग्रेंस है, सो सिवाय एक्सट्रीम समर्स के ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, गैदरिंग, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पे वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसकी नॉर्मल प्रोजेक्शन है, और शुरुआत के 20 से 30 मिनट तक ये आमलन से भी कम प्रोजेक्ट करती है, और दूसरे घंटे में आकर ये स्किन सेंट बन जाती है, और 4 से 5 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं, वैसे तो पूरा साल हर 2 से 3 महीने बाद J.Dot पर 10 से लेकर 25% तक डिस्काउंट ऑफरिंग्स चलती रहती हैं, मगर आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 6,000 रुपये है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं आज स्वीटनेस इन अ गिफ्ट नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10, और प्राइस को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। वैसे तो ये फ्रेग्रेंस काफ़ी इनऑफेंसिव और एक्सेप्टेबल है, मगर इस फ्रेग्रेंस के DNA के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने छेड़छाड़ ज़रूर की है। इवन कि मेरे पास 2022 बैच है, और पूरा 1 साल स्टोर करने के बावजूद इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत मायूस किया। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट है, और आई थिंक सारे के सारे पैसे इसके प्रेजेंटेशन के बनते हैं, और इस टाइप की फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करके J.Dot ने हमारी थोड़ी सी मदद की है, क्योंकि ये डिसाइड करना बड़ा आसान हो जाता है कि अपने बॉस, कलीग, भाई या दोस्त को क्या गिफ्ट दें, क्योंकि मोस्टली इस टाइप की प्रेजेंटेशंस आपके गिफ्टिंग पर्पस या रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, और इस टाइप की प्रेजेंटेशंस ऐसे लोगों को गिफ्ट करना बहुत अच्छा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जिनको फ्रेग्रेंसेस की परफॉर्मेंस और लास्टिंग से कोई लेना देना नहीं होता। उनको जस्ट मतलब होता है कि आपने उन्हें एक ब्रांडेड चीज़ गिफ्ट की है। पर्सनली मुझे ये फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, मगर इस फ्रेग्रेंस को वेयर करने पर ना तो मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट मिला है, और ना ही दूसरे घंटे पर ये मुझे फील हुई है। BR540 का सेंट DNA बाय नेचर इतना पावरफुल नहीं है, और इस DNA से रिलेटेड एक मशहूर बात है कि ये नोज ब्लाइंड ज़रूर करती है, मगर ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नोज ब्लाइंड नहीं करती। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि दूसरे घंटे में आके ये डेड हो जाती है। किसी को भी फ्रेग्रेंस रेकमेंड या सजेस्ट करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, और स्पेसिफिकली इस फ्रेग्रेंस के साथ मसले बहुत हैं। नंबर 1, ये परफॉर्मेंस में वीक है। नंबर 2, ओरिजिनल फ्रेग्रेंस का भी सेंट DNA इतना बीस्ट मोड या पावरफुल नहीं है। ये सेंट DNA 10 में से 8 लोगों को पसंद आता है, और 2 लोगों को शदीद नापसंद आता है। इस DNA में एक स्ट्रॉन्ग नोज ब्लाइंड एलिमेंट है, जो कि आधे घंटे बाद आपको नोज ब्लाइंड कर देता है। सो अब ये डिसाइड करना होगा कि इसे बाय करना बनता है या नहीं। किसी भी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी या ऑडियंस में 3 तरह के कलेक्टर्स होते हैं। नंबर 1, ऐसे कलेक्टर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि उनका शेल्फ हमेशा भरा हुआ हो, या चाहते हैं कि हमारे पास शेल्फ में बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस मौजूद हों, चाहे उनकी खुशबू जैसी भी हो। सेकंड नंबर पर ऐसे कलेक्टर्स होते हैं जो कि कलेक्टर्स कम और परफ्यूम लवर्स ज़्यादा होते हैं, और ऐसे लोग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे बिलीव रखते हैं, और उनके पास मैक्सिमम 3 या हद 4 फ्रेग्रेंसेस होंगी, और वो भी हाई क्वालिटी की। थर्ड नंबर के लोग थोड़े से न्यूट्रल होते हैं, और वो अपने कलेक्शन में हर तरह की वैरायटीज़ को रखना पसंद करते हैं, जो कि क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस लेने के साथ साथ यूनिक बॉटल्स के भी शौकीन होते हैं। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी शेल्फ हमेशा फ्रेग्रेंसेस से भरी हो, तो आप इस फ्रेग्रेंस को बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस बाय करें, तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए नहीं बनी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
और अपने कलेक्शन में वैरायटीज़ रखना पसंद करते हैं तो आप इस फ्रेग्रेंस को ट्राई कर सकते हैं। इस फ्रेग्रेंस को टेस्ट करने के लिए आप किसी भी J.Dot के स्टोर पर जाकर 2 से 4 स्प्रे अपने कपड़ों पर लगा के वेयर कर सकते हैं। हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस आपको प्राइस जस्टिफाइड लगे और आपको बाय करने में आसानी हो, या ये भी हो सकता है कि ये आपको गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए अच्छी लगे, या हो सकता है कि इसकी बॉटल आपको इतनी अच्छी लगे कि आप इसे फिर भी बाय कर लें। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर आपकी फ्रेग्रेंस परफॉर्म नहीं कर रही तो आप उसे कुछ अरसे के लिए स्टोर करके रख दें। इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई ज़रूर है, मगर ये फार्मूला ज़्यादातर ऐसी फ्रेग्रेंसेस पर लागू होता है जो कि 15-20 दिन पहले ही मैन्युफैक्चर हुई हो, या जो फ्रेग्रेंसेस एक्सट्रीम वेदर से मुतासिर हुई हो। मगर ऐसी फ्रेग्रेंसेस को आप कैसे मैसरेट करेंगे जिसमें परफ्यूम ऑयल कंसंट्रेशन ही बहुत कम है? ये फ्रेग्रेंसेस को स्टोर करने वाला मेथड 100 या 150 फ्रेग्रेंसेस में से किसी एक आध पे काम कर जाता है, और वो भी इतना कि जहां उसने 1.5 घंटा परफॉर्म करना है वो 1.25 घंटे या 2 घंटे तक परफॉर्म करेगी, या उसकी जूस क्वालिटी में थोड़ी सी मेच्योरिटी डेवलप हो जाती है। अदरवाइज मेरे अलावा आप सब भी ये जानते हैं कि जिस फ्रेग्रेंस के अंदर पोटेंशियल होता है वो बॉक्स से निकलते ही 2 स्प्रे में अपना जादू दिखा देती है, और जिस फ्रेग्रेंस ने परफॉर्म नहीं करना आप उसे 10 साल के लिए भी दफन करके रख दें, वो परफॉर्म नहीं करेगी। और फ्रेग्रेंस के परफॉर्म ना करने की वजह भी बहुत सारी होती हैं। या तो उस फ्रेग्रेंस का DNA या नेचर ऐसा है कि वो परफॉर्म या लास्टिंग नहीं दे सकती, या तो उसके अंदर परफ्यूम ऑयल या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक है, या उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट शामिल हैं, या उस फ्रेग्रेंस के बेस नोट्स वीक हैं, या उस फ्रेग्रेंस में मौजूद फिक्सेटिव इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज वीक या लो है, या एक वजह यह भी मानी जा सकती है कि उस फ्रेग्रेंस के अंदर मौजूद एथनॉल या अल्कोहल ज़्यादा प्रेशर से वेपराइज नहीं कर पा रहा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।